Good morning, students. In last video we start our topic accounting for revaluation of assets and liability when there is change in the profit sharing ratio of partners. Then in this topic I already told that there are two cases कि when the revised value are to be recorded in the books, and second is when revised value are not to be recorded in the books. Then I will explain you in that video first method, the first case when revised values are recorded in the books, or on the basis of that you complete your question up to 36. After that question number 37, 38 and 39 are similar, and 40 also. तो I will discuss with you the question number 40. जिसके बेसिस पर आप 37, 38 और 39 जो है वो इजीली कर लेंगे. तो 40 क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ और ये आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2. Their balance sheet on 31st March 2019 was as follows. ये उनकी बैलेंस शीट दी गई है. सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है. मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व आता है तो आप पहले से ही बैलेंस शीट में डॉट लगा लिया करिए, और उसके बाद एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे कि इस जनरल रिजर्व के भी आपको पता है कि इनके भी हमने टू केसेस करे थे कि व्हेन द पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है. तो ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट के बाद आपको क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पार्टनर जो है वो डिसाइड करते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं 4:3:2, और पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:3:2. और इसके लिए उन्होंने में क्या एग्रीमेंट होता है. नंबर 1 की स्टॉक की वैल्यू जो है अब 1,10,000 हो चुकी है, ठीक है. और हमारी बैलेंस शीट में पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू 1,20,000, यानी कि 10,000 का हमारे को लॉस हो गया है, तो ये लॉस रिवैल्यूएशन में दिखाया जाएगा. इसके बाद आता है मशीनरी की वैल्यू को डेप्रिसिएट करना है 10% से, प्रोविज़न बनाना है डेटर के ऊपर 5% से, बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है, एप्रिसिएट करना है 20% से. एक लायबिलिटी थी 2,500 रुपये की, 2,500 की, इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर, जो क्रेडिटर में थी, इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, यानी कि वो अब हमें पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, अब ये अराइज नहीं होगी. ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी है हमें बोला क्या है कि पार्टनर एग्रीड दैट द रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. आर टू बी रिकॉर्डेड, मैंने आपको 2 मेथड कराए थे ना रिवैल्यूएशन में, बता रही थी कि पहला मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी कि रिवाइज वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ये वही मेथड है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना चाहिए. दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और जनरल रिजर्व को वो नहीं बांटना चाहते हैं, तो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट वही गेन सेक्रीफाइस निकाल के करेंगे. अब क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री करने को बोला गया है, कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है, और बैलेंस शीट रिवाइज बनाने को बोला गया है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, और वर्किंग नोट में सबसे पहले हम गेन सेक्रीफाइस को कैलकुलेट करके रख लेते हैं. ये मैंने वर्किंग नोट बनाया, ठीक है. ओल्ड रेशो थी 3:3:2, और न्यू रेशो जो उनमें डिसाइड हुई है वो हुई है 4:3:2, ठीक है. हम निकालते हैं, पार्टनर थे ए का गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं. ओल्ड रेशो है 3/8, न्यू रेशो है 4/9, ठीक है. इसको माइनस करेंगे और इसको एडजस्ट जब आप करेंगे तो ये निकलेगा 5/72 का गेन, ठीक है. इसी तरह से बी का निकालते हैं. ओल्ड रेशो 3/8 है, न्यू रेशो 3/9 है, इसका आ जाएगा 1/72 का सेक्रीफाइस, ठीक है. इसके बाद निकालते हैं हम 3/72 का सेक्रीफाइस. फिर सी का निकालते हैं. सी का ओल्ड रेशो है 2/8, न्यू रेशो है इसका 2/9, तो एलसीएम ले लिया 72, और ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2/72 का सेक्रीफाइस. क्योंकि मेरे को जनरल रिजर्व को नहीं बांटने के लिए बोला गया है, तो मेरे को ट्रीटमेंट गेन सेक्रीफाइस से करना पड़ेगा. इसके बाद हम क्वेश्चन के अंदर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में बोला तो नहीं है, लेकिन हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगा. तो ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, ताकि जनरल एंट्री करें और उसके बेसिस पर फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे. तो पहले मैं एक जनरल का परफॉर्मा बना देती हूँ. मैंने ऊपर वर्किंग नोट में उसका परफॉर्मा बना के छोड़ दिया है. ये मैंने परफॉर्मा बनाया, डेट,
पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ये बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। अब आप कोशिश करिएगा कि रीवैल्यूएशन में जब जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो आप एक कंबाइन एंट्री करने की कोशिश करें। और ऐसे ही अगर किसी किसी एसेट्स में जो भी वैल्यूज़ है, चाहे एसेट, देखो हमें लॉस होता है तब जब हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और लायबिलिटी की इंक्रीज़ होती है। तो इन दोनों चीज़ों के केस में हम एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। और रीवैल्यूएशन में हमें फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए हम देखना है हमें क्वेश्चन में कि कोई ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू पहले से इंक्रीज़ हो गई हो या कोई ऐसी लायबिलिटी जो अब हमारे लिए नहीं रह गई है या उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है, तो हम एक साथ करें। तो इस क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू और मशीनरी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो आपको पता है कि एसेट का डिक्रीज़ हमेशा क्रेडिट होता है और वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही चार्ज करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कंबाइन एंट्री करने की, अलग अलग बार बार ना करने की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जिस चीज़ से हमें लॉस हुआ है वो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। स्टॉक था एक और एक मशीनरी, और लायबिलिटी साइड में भी है हमारा। लायबिलिटी साइड में क्या था कि एक प्रोविज़न बनाना है हमें डेटर के ऊपर, तो वो भी हमारे लिए एक लायबिलिटी अराइज हो गई, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब हमको स्टॉक का वैल्यू, मैंने आपको पहले बताया कि पहले वैल्यू 1,20,000 थी, अब 1,10,000 हो गई है, तो 10,000 का लॉस हो गया है। मशीनरी को हमें 10% से डेप्रीसिएट करना है और मशीनरी की वैल्यू थी 1,59,000 की, तो 10% निकलेगा 15,900। डेटर के ऊपर 5% से प्रोविज़न बनाना है और डेटर है 44,000 की। 44,000 का हम यहाँ पर निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ आपको। 44,000 का हमें डेटर के ऊपर प्रोविज़न बनाना है 5% से। 5% से प्रोविज़न बनाते हैं, ये 2200 आएगा। तो इस तरीके से मैंने एक कंबाइन एंट्री कर दी है अलग अलग करने की जगह पर, और इसका टोटल करके आप रीवैल्यूएशन में डाल देंगे। अब हमारे को फ़ायदा क्या हुआ था कि हमें बिल्डिंग की वैल्यू को एप्रिसिएट करने के लिए बोला है, ठीक है। और एक ऐसी लायबिलिटी थी जो आज है लेकिन आगे अब हमें पे नहीं करनी है, जिसके लिए हमें बोल दिया गया है। तो अब जो फ़ायदा हुआ है वो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और एक ऐसी लायबिलिटी जो क्रेडिटर के अंदर है, यानी कि डिक्रीज़ इन लायबिलिटी हो गया, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी डेबिट कर लेते हैं और रीवैल्यूएशन के थ्रू इसका गेन हम दिखा देते हैं। 20% से बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बोला गया है 20% से, तो मैंने ये 40,000 निकाला। 2 लाख उसकी वैल्यू थी, 2 लाख का 20% 40,000 आएगा। और 2500 का मेरा लायबिलिटी थी क्रेडिटर में जो अब हमें पे नहीं करनी है, तो इसका टोटल मिला के 42,500 मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया। ये बात क्लियर हो जाती है। अब ये दो एंट्री के बेसिस पर, एक ये वाली एंट्री, इस एंट्री में सारी एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 स्टॉक, 2 मशीनरी, 2 प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। अब जो जो उनकी वैल्यू थी वो लिख देंगे हम। एंट्री से हमारे लिए अकाउंट बनाना आसान हो गया। मैं अकाउंट क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट और लॉस की एंट्री भी करनी है। अब यहाँ पर मैंने कोई प्रॉफिट लॉस तो कमाया होगा। सेकेंड एंट्री में रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ये दोनों लिखेंगे हम, बाय बिल्डिंग और बाय क्रेडिटर्स। बिल्डिंग की वैल्यू 40,000, इसकी वैल्यू हो गई 2500, तो यहाँ का टोटल आ गया 42,500, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करने के बाद रीवैल्यूएशन की वैल्यू जो बचेगी रीवैल्यूएशन में, दैट इज़ 14,400। तो 14,400 का मेरे को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट मैं किसको दूंगी, ए, बी और सी को। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में देंगे, ए, बी और सी, उनकी ओल्ड रेशो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको मिलेगा 5,400, क्योंकि 3:3:2 है तो दोनों का सेम रहेगा। और जो तीसरा पार्टनर है उसको मिलेगा 3,600। तो इस तरीके से मैंने ये अकाउंट बनाया। अब मैं इसकी एंट्री कर लेती हूँ जर्नल में। प्रॉफिट दिया है रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल इससे इंक्रीज़ हो जाएगी, तो तीनों पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे। ए इज़ कैपिटल अकाउंट, टू बीज़ कैपिटल अकाउंट, टू सीज़ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू को लिख दिया। यहाँ पर 5,400, यहाँ भी 5,400, यहाँ पर 3,600 और टोटल डाल दिया 14,400।
अब आपको पता है जनरल रिज़र्व के लिए हमें बोला गया था डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और जनरल रिज़र्व की जो मुझे वैल्यू दी गई है बैलेंस शीट के अंदर वो दी गई है 36,000 की। ठीक है, 36,000 का हम गेन सेक्रीफाइस, ये आपके सामने है। तो 36,000 का ए को गेन हो रहा है तो वो 5/72 देगा। ठीक है, और किसको देगा 3/2 इसको, 3/72 इसको, और 2/72 इसको। तो हम 5/72 जब निकालते हैं 36,000 का 5/72 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा 2500। अब ये 2500 को 3:2 की रेशो में आप इन दोनों को दे सकते हो। ठीक है, एक को मिलेंगे 1500, एक को मिलेंगे 1000। और एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि ए दे रहा है तो ए की कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और आप इसके नीचे नरेशन लिख देंगे कि द एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आएगा 2500, इसको मिल गया 15 और इसको मिल गया 1000 का। तो इस तरीके से ये मैंने आपको सारी जनरल एंट्री बता दी। जनरल एंट्री बनाने के बाद अब हमारे को क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फटाफट से। 3 पार्टनर थे, 3 एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले इनके बैलेंसेस लेंगे बैलेंस शीट से, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, और मुझे बैलेंसेस गिवन है ए का 2 लाख, बी का 1,50,000 और सी का भी 1,50,000। इसका गिवन है 2 लाख, इसका 1,50,000, इसका भी 1,50,000। अब आपने जिस जिस एंट्री में पार्टनर को जो जो चीज़ें दी हैं उससे पार्टनर की कैपिटल जिस जिस चीज़ से इंक्रीज़ हुई है वो हम दे देते हैं। एक तो हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पता है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसको 5400, इसको भी 5400 और इसको 3600। ठीक है, एक जनरल रिजर्व वाली एंट्री है। जनरल रिजर्व वाली एंट्री आपको पता है कॉन्ट्रा की तरह करेंगे। पहले ए की कैपिटल को देखते हैं, वो डेबिट है, डेबिट साइड पे जाते हैं, क्या लिखेंगे 2 बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। बी को दिया है उसने 1500 और सी को दिया है उसने 1000। ठीक है, और इसी तरह से अब बी और सी क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे बाय एस कैपिटल, वो ए से ले रहे हैं। बी के कॉलम में लिख देंगे 1500 और इसके कॉलम में लिख देंगे 1000, और इस बेसिस पर अब क्या निकाल लेंगे हम, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं तो इसकी कैपिटल आती है 202900 और बी की आती है 156900 और सी की आती है 154600। अब यही बैलेंस शीट हमने क्या करनी है, रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के टाइम पर बैलेंस शीट में दिखानी है। बैलेंस शीट बनाते हैं एज एट 1 अप्रैल को ही बनाएंगे, सॉरी, क्योंकि 1 अप्रैल के चेंजेस हैं ये। 1 अप्रैल 2019 हम ये बैलेंस शीट बना लेते हैं। अमाउंट यहाँ भी दिखाया हमने, अमाउंट यहाँ एसेट्स और यहाँ पर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आपको पता है सन्ड्री क्रेडिटर में जो चेंज आया था वो 2500 के क्रेडिटर की पेमेंट कम हो गई थी। तो जितने भी ऑलरेडी बैलेंस शीट में होंगे हम उसमें से 2500 को माइनस कर देंगे। पहले बैलेंस शीट में थे 24,000 के क्रेडिटर्स, जिसमें से 2500 के हट गए तो 21,500 के दिखा देंगे। जनरल रिज़र्व नहीं बांटा तो जनरल रिज़र्व एज इट इज़ 30,000 का शो होगा बैलेंस शीट के अंदर, 36,000 का, क्योंकि उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। कैपिटल में वही बैलेंसेस आएंगे जो अभी हमने कैपिटल अकाउंट बना के निकाले हैं, ए का, बी का और सी का। ए का आया है 202900, बी का आया है 156900 और सी का आया है 154600, और इसका टोटल हम बाहर दिखा देंगे 5,14,400। इसके बाद एसेट साइड पे आते हैं। कैश एट बैंक वैसे ही दिखाएंगे, क्योंकि कुछ भी कैश ना आया ना गया है तो वो वही की वही वैल्यू रहेगी आपकी। ठीक है, 37,000 की। डेटर्स के ऊपर हमको प्रोविज़न बनाना पड़ा है। जब प्रोविज़न बन जाता है तो डेटर जो 4400 के थे हम उसमें से वो प्रोविज़न को माइनस करके दिखाते हैं। ये चीज़ आपने 11th में भी फाइनल अकाउंट के चैप्टर में सीखी है। हमने 2200 रुपये जो निकाला ये माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 41,800। ठीक है, इसके बाद हमारी स्टॉक की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई थी, कम हुई थी, 1,10,000 रह गई थी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, मैंने आपको सिखाया रिवैल्यूएशन में दिखा के। मशीनरी की वैल्यू भी कम हुई थी,
ठीक है, कितने से 10% से, तो मशीनरी की वैल्यू रह गई है 143,100 और बिल्डिंग की वैल्यू जो थी वो पहले से बढ़ गई थी 40,000 से, तो जो पहले थी उससे 2 लाख अब हो जाएगी 2,40,000। तो ये रिवाइज वैल्यू हमने बैलेंस शीट में शो करी, जो हमारी नई वाली वैल्यू एसेट की आई, और इस बेसिस पर हमने ये बैलेंस शीट बनाकर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सब कुछ सिखाया कि जर्नल एंट्री करनी है, कैसे वर्किंग नोट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और बैलेंस शीट कैसे बनेगी रिवाइज। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 मैंने आपको समझाया, 41 पे अब हम आ रहे हैं। 41 से अब आपका सेकेंड नेक्स्ट मेथड शुरू हो जाता है। इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। मान लो अब ये पिछला ही क्वेश्चन था जो मैंने आपको 40 इलस्ट्रेशन कराई, उस क्वेश्चन में आपका ये चेंज हो जाता है कि द पार्टनर आर एग्रीड। पहले पूरी बैलेंस शीट वही है, रिवैल्यूएशन वाली जितनी एंट्री दी थी वो भी सारी वही है, लेकिन नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अब आपको, जो पिछला सम था उसकी ये इन्फॉर्मेशन की जगह पर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको कह रहे हैं कि द पार्टनर एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। वहाँ लिखा था टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ लिखा है नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एंड दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। और वो जनरल रिजर्व भी नहीं बांटना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड बाय पासिंग सिंगल, एक तो आप इस पर बड़ा ध्यान देंगे, सिंगल जनरल एंट्री। आपको एक ही जनरल एंट्री में सारा क्वेश्चन खत्म करना है। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए नेट इफेक्ट निकालना है। जैसा कि हम पहले जब हमको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और गुडविल और रिजर्व्स वगैरह के लिए जब हमारे को ये बात बोली जाती थी कि सिंगल एंट्री पास करेंगे तो हम एक नेट इफेक्ट निकालते थे। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम एक वर्किंग बनाएंगे, और वर्किंग में हमें जो जो नुकसान हुए हैं वो माइनस और जो जो हमें फ़ायदे हुए हैं वो प्लस। तो लॉस क्या क्या थे अभी आपको याद होगा, क्योंकि मैंने पिछले सम में ही बोला है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, एक स्टॉक की। लॉस इन द वैल्यू ऑफ डिक्रीज मशीनरी की, अगर आपको याद हो, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी स्टॉक की 10,000 से, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई थी 15,900 से। ठीक है, और एक लॉस हमें प्रोविज़न का हुआ था, लॉस ड्यू टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, वो हमने बनाया था 2200 का। तो ये टोटल मिला के मेरे को 40,000 जो हैं ये हमारे माइनस में हो गए। इसका अगर मैं अभी हम इसको नहीं लेते, और इसका टोटल आ जाता है 28,100। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव। अब आपको पता है हमें फ़ायदा किस किस से हुआ था, हमारी वैल्यू जो हुई थी वो हमारी एक बिल्डिंग की वैल्यू, प्रॉफिट। अब आपने इस तरीके से लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी 40,000 से, ये पॉजिटिव। एक प्रॉफिट हुआ था जो हमको क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी थी, प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, ये गिवन था आपको 2500। अब हम इसमें से इसका एडजस्टमेंट करके हमने रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकाल लेना है। वो नेट इफेक्ट आएगा 14,400। बेटा वही आएगा जो हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला था। वो अब हमें टी शेप में अकाउंट ना बना के हमें इस तरीके से वर्किंग बनानी है। वर्किंग बनाने के बाद मेरा ये प्रॉफिट आ गया, मैं यहाँ पर लिख दूँगी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब क्योंकि हमें सिंगल एंट्री पास करनी है तो जनरल रिज़र्व भी मैं इसी में प्लस कर देती हूँ। जनरल रिज़र्व था 36,000 का। ठीक है, 36,000 इसमें प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 50,400 का हमारा नेट इफेक्ट। अब हमने क्वेश्चन के अंदर गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। वही गेन और सेक्रीफाइस सेम जैसे पहले आपको क्वेश्चन ने बताया। ओल्ड रेशो थी 3:3:2, न्यू रेशो है 4:3:2। ए का हमने क्या निकाला था, 3/8 - 4/9 करा था, तो हमारा 5/72 का गेन आया था, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में याद हो। बी का 3/8 - 3/9 किया था, तो 3/72 का सेक्रीफाइस आया था इसका। ठीक है, और जो सी था उसका क्या आया था, 2/8 ओल्ड रेशो था और 2/9 न्यू था, तो इसका 2/72 का सेक्रीफाइस आया था। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, ये बात अगर आपको क्लियर हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है।
तो ये मैंने आपको नेट इफ़ेक्ट निकालना सिखाया कि किस तरीके से अकाउंट ना बनाकर हमें कैसे लिख कर बनाना है वर्किंग में। ठीक है, आंसर तो वही आना है, लेकिन अब हमें अलग से रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाना है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर, डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू, तो ज़रूरी बात है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और हमने फिर गेन सेक्रीफाइस निकाला, और अब गेन सेक्रीफाइस निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये नेट इफेक्ट था इसको गेन सेक्रीफाइस में बांट देंगे। तो ए के केस में क्या करेंगे, 50,400 का 5/72 निकालेंगे, क्योंकि ये देगा, ये आ जाएगा 3500 से डेबिट हो जाएगा ये। ठीक है, बी का निकालते हैं 50,400 इंटू इसको 3/72 का। ठीक है, 3/72 का इसको सेक्रीफाइस हुआ था तो इसको 2100 मिलेंगे क्रेडिट। इसी तरह से सी को भी सेक्रीफाइस हुआ था तो 50,400 का 2/72 करते हैं तो ये आता है 1400, तो ये भी क्रेडिट। यानी कि यहीं से मेरे को एंट्री क्लियर हो जाती है। तो एक छोटा सा जर्नल बनाएंगे, ये मैंने जर्नल बनाया। ठीक है, ये जर्नल बनाने के बाद एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेट वही डालेंगे 2019 अप्रैल 1 डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने एंट्री कर दी, बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो हमने ये अमाउंट निकाले अब हम ये मेंशन कर देंगे। ये अमाउंट हमारे निकले थे, इधर निकला था 3500, इसका निकला था 2100 क्रेडिट और इसका निकला था 1400 क्रेडिट। ये लिखने के बाद आप नरेशन लिखेंगे, द एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड जनरल रिजर्व। अब खाली जनरल रिजर्व की नहीं हुई ना, तो दो चीज़ों की हुई है। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर बीइंग adjustment for revaluation of assets and liability and general reserve due to change in profit sharing ratio। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन को करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट सा टर्म था जो मैंने आज आपको स्टार्ट कराई थी। अब इस बेसिस पर क्वेश्चन के अंदर 42 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, वैसे कुछ ऐसे अलग सा नहीं है ज़्यादा। एक बार आप सिर्फ सुन लें कि ब्रिजेश और चारू और दिलीप जो हैं वो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 को कैसे बताई गई है ये। तो मैंने आपको कहा था रिजर्व आ जाए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ जाए, पहले से कोई गुडविल का बैलेंस आ जाए, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ जाए, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाए, तो एसेट लायबिलिटी दोनों साइड को आपने ध्यान में रखते हुए डॉट लगा लेना है। पार्टनर ने क्या करा, 1 अप्रैल 2016 से सोचा अपनी रेशो को चेंज कर लिया और उसके लिए क्या एग्रीड हुए वो कि स्टॉक की वैल्यू 20% लेस कम हो गई है, प्रोविज़न जो है वो इंक्रीज़ हो गया बाय 1500। अब आप प्लीज़ क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज बाय 1500, यानी कि 2000 से तो ऑलरेडी पहले था, 1500 से और बढ़ गया। तो रिवाइज बैलेंस शीट में 35 आना चाहिए अगर हमें बोला जाएगा कि हमें शो करना है। उसके बाद 3500 जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी के हैं, हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। बिल्डिंग की वैल्यू 3,50,000 और पहले बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख थी, अप्रिसिएट हो गई, फ़ायदा हो गया है। गुडविल की वैल्यू दी गई है, गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमेशा ही एक जैसा रहता है, वो मैंने बताया हुआ है गेन सेक्रीफाइस निकाल के। अब क्वेश्चन को हमने अब यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना है कि बोल क्या रहे हैं करने के लिए। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह एसेट और लायबिलिटी के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, और वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट को भी नहीं बांटना चाहते, जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहते, यानी कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एंट्री। हमें सिंगल एंट्री करनी है और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो सेम आपने इस तरीके से रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना है कि लॉस हुआ है स्टॉक पर, लॉस हुआ है प्रोविज़न पर क्योंकि 1500 से बढ़ गया था, हमारी वैल्यू फर्नीचर की डिक्रीज़ हुई, ये मैंने ले लिया, लॉस हुआ मेरे को प्लांट के ऊपर, तो ये चारों चीज़ों का मेरा लॉस था। और एक लॉस हुआ था, एक अनरिकॉर्डेड सैलरी थी। ठीक है, ये सारे लॉस का टोटल आया 77, और प्रॉफिट हुआ था मुझे बिल्डिंग से 50,000 का, यानी 27,000 का मेरा लॉस निकल रहा है। तो इसको आप माइनस में दिखाएंगे। रिजर्व नहीं बांटने, मैंने यहीं ऐड कर दिए। P&L का बैलेंस नहीं बांटना, यहीं ऐड कर देंगे। गुडविल तो ऑलरेडी होनी है ऐड। तो इन सब का प्लस माइनस का नेट इफेक्ट निकाल लिया।
और उसके बाद अब आपने गेन सेक्रीफाइस निकालना है, और गेन सेक्रीफाइस निकालने के बाद आपने एक सिंगल एंट्री पास करनी है, और उसके बाद बैलेंस शीट बिल्कुल पहले वाली रहेगी जो आपकी पहले थी, सिर्फ कैपिटल में चेंजेस आएंगे। वो कैपिटल में चेंजेस क्या आएंगे कि पहले ब्रिजेश की कैपिटल थी 3 लाख, 3 लाख हुई, एडजस्टमेंट एंट्री करी, ब्रिजेश को और मिल गए 45, तो ये 45 उसमें प्लस हो जाएंगे। इसी तरह से जो चारू है उसकी कैपिटल थी पहले 3 लाख और चारू ने दे दिए 9000, उसकी कैपिटल में से माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ ये चेंज हमें दिखाना है और कुछ भी नहीं दिखाना। तो इस बेसिस पर ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बट आपको सिर्फ एंड में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं करने के लिए, आपने उस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं 44, बहुत ध्यान से देखेंगे। ABC जो है वो पार्टनर है और उनकी रेशो है 2:2:1। Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows। क्या उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, तो इसमें हम जनरल रिजर्व पे डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या कह रहे हैं आपको कि फ्रॉम April 1st 2019 पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड दैट कि गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 करके दिया गया है। लैंड की वैल्यू जो है वो 1 लाख हो गई है और पहले थी लैंड की वैल्यू 85, बढ़ गई है। कंपैरिजन करके देखेंगे। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो डेप्रीसिएट हो गई है 6% से, 6% से डेप्रीसिएट कर देंगे, यहाँ पर 3000 का लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर जो है वो 3000 के हैं, ऐसे जो पे नहीं करने, फ़ायदा हो गया, क्रेडिटर की वैल्यू में कमी दिखा देंगे हम। अब हमें बोला क्या है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, यानी कि यहाँ एक सिंगल एंट्री नहीं है, पहले तो इस चीज़ से समझ जाना। टू गिव द इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, यानी कि अब हमारे को पार्टनर डिसाइडेड दैट जर्नल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जर्नल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है, यानी कि अब सीधा पार्टनर में बांटेंगे, और जो रिवाइज वैल्यू है वो नहीं दिखानी, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूएशन के लिए और गुडविल के लिए तो ट्रीटमेंट जो होगा वो गेन सेक्रीफाइस वाला करना है और जर्नल रिजर्व को बांटना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट बता देती हूँ। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन नंबर 44 है, इसके बेसिस पर क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर जो हैं वो वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते हैं। किसकी वैल्यू को? रिवाइज वैल्यू को। रिवाइज वैल्यू में हमें लैंड की वैल्यू जो थी हमारी बड़ी थी, पहले 85 थी, अब 1 लाख हो गई है। तो मैं यहाँ लिखूँगी प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, लैंड सॉरी। ठीक है, कितना? 15,000। और मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है कि क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी मुझे। अब प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, ये मुझे फ़ायदा हो गया, वो है 3000 का। बस इसके अलावा एक और था बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हुई है, तो वो हम माइनस कर देते हैं, माइनस लॉस ड्यू टू, इसका टोटल कर लेते हैं, ये 18 आ जाएगा। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ है 3000 का। तो मेरा रीवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट 15 आया और ये 15 पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन निकालिए। अब इसमें क्या प्लस करूँगी मैं? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, क्योंकि जब हमें सिंगल एंट्री करनी है इन दोनों के लिए तो हम इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, 60,000, तो ये आ जाएगा 75। अब 75,000 के लिए सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे? कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है, गेन सेक्रीफाइस मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड है इसका 2/5, न्यू है 1/6, तो इसको 7/30 का सेक्रीफाइस आ रहा है। बी का निकालते हैं, बी का ओल्ड है 2/5, न्यू है 2/6, तो इसका आ रहा है 2/30 का सेक्रीफाइस। अब इन दोनों का मिला के आपको पता है सी का गेन आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। सी का ओल्ड रेशो है 1/5, न्यू है 3/6, तो इसको 9/30 का गेन हो रहा है। अब इस 75 को
इस 75 को हम इन तीनों में बांटेंगे। ए को क्या करना है, सेक्रीफाइस हुआ है तो 75 का 7/30 यानी कि 17,500 से मैं क्रेडिट करूँगी क्योंकि सेक्रीफाइस है। बी को लेते हैं 75,000 का 2/30, ठीक है, ये करा हमने 2/30 करा और हमको आंसर आएगा हमारा 5,000 से क्रेडिट। उसके बाद सी को गेन हुआ था तो 75,000 का 9/30 निकालेंगे तो वो इन दोनों का टोटल ही आएगा, वो हो जाएगा डेबिट। यानी कि एक एंट्री मेरी क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। फिर आप लिख देंगे कि जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड गुडविल, ठीक है, ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जनरल रिजर्व क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला था कि जनरल रिजर्व को बांटना है, तो जनरल रिजर्व की सिंपल एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। अब इस बेसिस पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लें आप, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, जो जो चेंजेस आए हैं। लेकिन लैंड का चेंज नहीं दिखाना, बिल्डिंग का चेंज नहीं दिखाना, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो हम एसेट को पहले वाली वैल्यू पर ही दिखाते हैं, रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो इस बेसिस पर मैंने आपको आज ये चैप्टर ख़त्म करा दिया है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। और आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 37 से आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 37 से करना शुरू करेंगे और 37 से लेकर लास्ट 44 तक आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे 44 तक। बहुत ध्यान से लाइन को पढ़ना है, बस जैसे बोलेंगे वैसे करना है। गेन सेक्रीफाइस के तरीके से सिंगल एंट्री पास करने को कह रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने को कह रहे हैं हमारे को, तो बस इतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ईजीली आपसे हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे। थैंक यू।